हेलो बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5। और बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम क्या होगा बच्चों? फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, याद है? जहां से हम लोग बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को क्या किए थे बच्चों? स्टार्ट किए थे। जहां से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट किए थे बच्चों, हम क्या करेंगे? वहीं पे चलेंगे और वहां पे जो फोर्स लग रहा था उसका वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। इससे पहले बच्चों एक बात कि अगर आप लोग एससीबी देखोगे बच्चों, जो हम लोग उसका 35 नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें दो टॉपिक हम छोड़ के अभी आगे बढ़े हैं। क्या? सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। एनसीईआरटी में बच्चों ये सोलेनॉइड और टोरॉइड सबसे लास्ट में दिया है। हम भी बच्चों ये इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है, तो हम लोग सोलेनॉइड को और टोरॉइड को क्या करेंगे? सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो जब तक आई होप कि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एससीबी के चैप्टर नंबर 35 का, तब तक क्या होगा बच्चों? तब तक हम बेसिकली उसको पढ़ा चुके होंगे। क्लियर है? बेसिकली 2-4-5 लेक्चर के बाद आ ही जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी हम लोगों का क्या होगा बच्चों? अभी हम लोगों का बेसिकली टॉपिक का नाम क्या होगा? नया टॉपिक होगा फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखते हैं फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल चाहे इन मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अभी किसका बात होगा बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। यानी क्या बच्चों कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे या फेंकते हैं तो कितना उस पर फोर्स लगता है। याद करो बच्चों हमारा पहला लेक्चर, हम पहले लेक्चर में क्या पढ़े थे कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, इससे करंट जा रहा है। और क्या किए थे बच्चों? यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स करके रखे थे। तो क्या चार्ज पार्टिकल अपने जगह से मूव किया था? नहीं मूव किया था। यानी कि अभी इस पे फोर्स लग रहा था? नहीं लग रहा था। स्टार्टिंग वाला क्लास, फर्स्ट क्लास। अब क्या किए थे बच्चों कि मान लो इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग v स्पीड से ऊपर फेंके थे, तब क्या हो रहा था बच्चों? तब ये चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से न जा करके अपने पाथ से क्या हो जा रहा था? डिविएट हो जा रहा था। अब पाथ से डिविएट होने का मतलब क्या हुआ? पाथ से डिविएट होने का मतलब हुआ कि इस पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, जो किसकी वजह से लग रहा था बच्चों? जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा था। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सेट कर रहा था? ये करंट कैरिंग वायर सेट कर रहा था। तो अभी तो बच्चों हमको ये पता है कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है। इसका फॉर्मूला हमको पता चल गया है। क्लियर है बात ना? इसका फॉर्मूला हमको क्या चल गया है? पता चल गया है कि कितना बेसिकली क्या करेगा? अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेट करेगा। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हमको इस पे फोर्स निकालना होगा कि फोर्स कितना लगेगा। क्लियर बच्चों? कितना लगेगा और कैसे लगेगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्लियर बात? तो चलिए देखते हैं बच्चों ये क्या होता है। अभी जो हमारे पास ये है, जो हम फोर्स निकालते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। क्या है बच्चों? एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। यानी कि एक्सपेरिमेंट करके बेसिकली हम क्या करते हैं? उस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बच्चों? तो हम क्या एज्यूम करते हैं? हम मान लेते हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। एक रीजन लेते हैं और इस रीजन में क्या मान लेते हैं बच्चों? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब कौन से रीजन, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, हमको अभी फिलहाल नहीं पता है। हम बस इतना समझेंगे कि एक रीजन है, यहाँ पे ये जो हमारा बोर्ड है, एक रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेट है। हम क्या कर रहे हैं? एक चार्ज पार्टिकल को ले रहे हैं। मान लो ऐसे एक बॉल है, इनका एक चार्ज पार्टिकल लिए, और इस चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं बच्चों? इस मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं। एक बार इस डायरेक्शन में फेंके, एक बार इस डायरेक्शन में फेंके, एक बार ऊपर फेंके, एक बार इधर फेंके, एक बार तुम्हारी तरफ फेंके। यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है इसी को थ्रो करते हैं। ठीक है, किसी स्पीड से। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में बच्चों हम लोग अगर चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। मान लो कि जैसे फेंके हम तुम्हारी तरफ, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे घूम गया। क्लियर है? ऊपर फेंके तो ऊपर फेंके, ऊपर जाके ऐसे घूम गया। क्लियर है? इधर फेंके तो इधर जाके क्या हुआ? ऐसे घूम गया।
यानी क्या मिलेगा कि हम जिस डायरेक्शन में भी चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे वो अपने बेसिकली डायरेक्शन में क्या करेगा, चेंज लाएगा। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा डायरेक्शन हमको मिल जाता है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में से फेंकते रहेंगे इधर 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 इधर, तो क्या मिलेगा, हमको एक ऐसा डायरेक्शन मिल जाता है कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर उस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को फेंके, लाइक क्या मान लो कि लाइक नीचे की तरफ, अगर नीचे फेंकेंगे तो ऊपर की तरफ भी बेसिकली डेविएट नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो किधर भी, अभी मान लेते हैं ऊपर भी डेविएट नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे फेंके तो ऐसे गया था, ऐसे फेंके तो ऐसे गया था, इधर फेंके तो ऐसे गया था। मान लो नीचे फेंके तो क्या देखते हैं कि पार्टिकल नीचे फेंके तो नीचे सीधा चला गया, अपने पाथ से डेविएट नहीं हुआ। ऊपर भी फेंके तो क्या हुआ, सीधा चला गया, अपने पाथ से डेविएट नहीं हुआ। यानी क्या मिला हमको बच्चों कि हमको इस सराउंडिंग में, यानी इस रीजन में, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, उस रीजन में कोई एक ऐसा डायरेक्शन मिला कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रहा है। क्लियर है बात? यानी क्या हुआ बच्चों, इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं, यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, या हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि वह डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्या होता है बच्चों, उस डायरेक्शन को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि वो वाला डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, अभी लैंग्वेज बना, अब क्या लैंग्वेज इतना लिखोगे, लंबा चौड़ा लैंग्वेज, कि हम किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेट है, उस रीजन में क्या करते हैं बच्चों, चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट डायरेक्शन में फेंकते हैं। अब डिफरेंट डायरेक्शन में फेंकते हैं तो क्या मिलता है हमको, हम ये देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। लेकिन एक ऐसा डायरेक्शन मिल गया कि जिस डायरेक्शन में अगर हम चार्ज पार्टिकल को फेंके, उसी के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन हुआ, अगर उस डायरेक्शन में फेंके तो क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम लोग उस डायरेक्शन को क्या एज्यूम कर लेंगे, वो वाला डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। हम लोग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एज्यूम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हमको यहां से क्या लिखना है, पहला पॉइंट कि इफ भी, चाहे एक्सपेरिमेंटली, डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, इतना लैंग्वेज मत लिखो। एक्सपेरिमेंटली हमको क्या मिलता है बच्चों, if F net on moving charge particle is 0 in a direction, then we can assume this direction as a direction of magnetic field। हम लोग उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, उस डायरेक्शन को हम लोग कैसे एज्यूम कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उस डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। इफ एफ नेट ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज 0 इन ए डायरेक्शन, देन वी कैन एज्यूम दैट डायरेक्शन, देन वी कैन एज्यूम दिस डायरेक्शन एज ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस डायरेक्शन को किसकी तरह एज्यूम कर सकते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है? तो एक क्या मिला हमको, मिल गया कि मान लो कि हम नीचे फेंक रहे हैं या ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये वाला डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब क्या किए, अब हम क्या देखते हैं बच्चों कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया ये वाला, अब यहां से थीटा एंगल बनाते हुए, समझना ध्यान से, अब क्या हो बच्चों कि मान लो कि ऐसे ऊपर इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ या ये डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेट है। और मान लो यहां से एक चार्ज पार्टिकल को, इसी चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं, अब सीधा ऊपर ना फेंक करके क्या बच्चों कि ऊपर के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे फेंकते हैं। कितना एंगल बना बच्चों, थीटा। कौन से डायरेक्शन से, वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए अगर फेंकते हैं तो हमको क्या मिल रहा है बच्चों, हम ये देखते हैं कि जो फोर्स होता है इस पे लगने वाला वो किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, भी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही लिखो, लैंग्वेज मत लिखो। ठीक है, वेयर क्या लिखेंगे बच्चों, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के बीच का एंगल।
ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल बनाते हुए चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो इस पे लगने वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? भी साइन थीटा के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बात? और क्या होता है बच्चों? तीसरा हम लोग क्या देखते हैं? तीसरा हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल क्या लेते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल ज्यादा लेते हैं, मान लो ये बड़ा चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं बच्चों, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। अगर एक छोटू सा चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो उस पे फोर्स क्या लगता है बच्चों? कम लगता है। यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, कम है कि ज्यादा है। एक और क्या आता है बच्चों, एक और हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्या? बोथ, क्या? वेलोसिटी एंड क्या? मैग्नेटिक फील्ड। जो हमको फोर्स आता है बच्चों, जो हमको फोर्स मिल रहा है वो फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा है और जो वेलोसिटी है उसके भी क्या? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, यहां से डायरेक्शन ले लेते हैं लेकिन फोर्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? प्रोपोर्शनल तो है। फोर्स हमारा मैग्नीट्यूड, फोर्स का बात करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है। ये क्या है बच्चों? ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। क्या लिए? फिर से समझो कि हम क्या किए, चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए, ऐसे रीजन में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड था। हम क्या देखें कि सारे डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डिविएट हो रहा है, यानी कि उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन एक ऐसा डायरेक्शन था जिस डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो अपने पाथ से डिविएट नहीं हो रहा है। तो उस डायरेक्शन को क्या लीजिए? एज ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या देखें बच्चों कि उस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, उससे अगर थीटा एंगल बनाते हुए v स्पीड से अगर पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? v साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद क्या देखें बच्चों कि चार्ज के भी प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद क्या देखें कि मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फोर्स है वो v और b, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि अगर सबको कंबाइंड करके लिखे बच्चों तो नाउ वी कैन, अब उल्टा लिख रहे हैं आप लोग समझ सकते हो, पहले ये लिखे हैं फिर यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट कि फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आया बच्चों? प्रोपोर्शनल आया किसके? v साइन थीटा, q के, b के और किसके? v साइन थीटा के। इसके प्रोपोर्शनल आया v साइन थीटा के, इसी पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से मैथमेटिकली जो फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? q इंटू कितना? v क्रॉस b, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर कितना? q v b साइन थीटा। देखो यहां से क्या होगा, जो v क्रॉस b यानी कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? v क्रॉस b के डायरेक्शन में होगा। हम पढ़े हैं बच्चों कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? उसका डायरेक्शन क्या होता है? दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों? ये हमारा फोर्स निकल के आया। क्लियर है? तो ये हमारा फोर्स आया कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किधर फेंकते हैं बच्चों? एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाएगा बी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कितने स्पीड से बच्चों? कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो इस पे लगने वाला चार्ज पार्टिकल क्या होगा बच्चों? फोर्स क्या होगा? q इंटू v क्रॉस b। यानी कि यहां से फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? यानी कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? किसके डायरेक्शन बच्चों? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? v क्रॉस b। और बच्चों v क्रॉस b हम लोग वेक्टर से ही पढ़ते आए हैं कि a क्रॉस b का बेसिकली हमको डायरेक्शन निकालने कैसे निकालने हमको कैसे आता है। F बराबर कितना? v क्रॉस b। क्लियर है बात? इतना क्लियर हुआ? F बराबर कितना? q इंटू v क्रॉस b। फिर हुआ बात बच्चों? क्लियर है इतना बात? तो ये हमारा क्या हुआ? फोर्स हुआ। अब यहाँ पे क्या देखना बच्चों? ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन के, किसके, कौन से चार्ज के लिए होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर यहाँ पे बच्चों चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? v क्रॉस b के डायरेक्शन में। लेकिन अगर चार्ज निगेटिव हो जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अरे माइनस आ जाएगा ना, माइनस q इंटू v क्रॉस b। अगर यहाँ पे प्लस q इंटू v क्रॉस b है तो डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b के डायरेक्शन में। लेकिन माइनस आ जाएगा तो माइनस क्या बताएगा बच्चों? कि जो डायरेक्शन है वो v क्रॉस b के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हमको पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन निकालना होगा तो v क्रॉस b करेंगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा, जैसे हम लोग निकालते हैं
यूजुअली अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये भी हो गया, ये क्या हो गया बी, तो क्या करेंगे v क्रॉस बी का डायरेक्शन, v के डायरेक्शन में थंब राइट हैंड के थंब को रखेंगे या बेसिकली पाम को रखेंगे और किधर क्रॉस करेंगे बच्चों, बी के डायरेक्शन में, तो थंब किधर पॉइंट करेगा, फोर्स के डायरेक्शन को। अगर कौन सा पार्टिकल है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर क्या हुआ बच्चों, अगर ये एज्यूम कर लो कि ये चार्ज पार्टिकल क्या है, निगेटिव, तो डायरेक्शन क्या होगा, v क्रॉस बी निकालेंगे, ऊपर की तरफ फोर्स आया लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, v क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, तो v क्रॉस बी हमको निकालने आता है, तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, v क्रॉस बी के डायरेक्शन में, और निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, v क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हुआ बात बच्चों, यहाँ से इतना क्लियर हुआ। यहां से क्या करो, यहां से आप बेसिकली क्या करो, यहां से यूनिट और डायमेंशन निकालो, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। हम निकाल सकते हैं, यानी यहां से अगर स्केलर फॉर्म में, पहले इसको लिख लो, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। यहां से स्केलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, फोर्स को F बराबर कितना हो जाएगा, क्यू भी बी इंटू कितना हो गया, साइन थीटा, ये हमारा स्केलर फॉर्म में आया। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल को, अगर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल Q को B के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में V के स्पीड से फेंकते हैं, अगर V और B के बीच का एंगल थीटा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स F बराबर कितना, क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, यहां से क्या करो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट और डायमेंशन निकालो, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है। निकल जाएगा बच्चों, मिटा दे इसको, तब तक निकल जाएगा। अरे भैया निकल गया, मिटा दे, चलो मिटा दे। चलो हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यहीं से यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिकली यहीं से मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, ओरिजिनेट होगा। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। F बराबर कितना हुआ बच्चों, क्यू भी बी साइन थीटा। क्लियर है, यानी कि यहाँ से B बराबर क्या लिख सकते हैं, F बटा कितना, क्यू भी साइन थीटा। अब निकालो SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो लिखते हैं, सबको क्या करें, उसको यूनिट से रिप्लेस कर दें, ऐसे ही तो यूनिट लिखते हैं। तो B का मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन, तो इसको क्या लिख देंगे, न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम्ब, और V क्या बच्चों, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। थीटा साइन थीटा क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी। यहाँ से B इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम्ब मीटर। इतना लंबा नाम नहीं जानना, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टेस्ला। नाम सुने हो टेस्ला, अभी पढ़ेंगे इंडक्शन में, बहुत बड़ी चीज है टेस्ला। इसको किससे लिखते हैं बच्चों, T से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा, टेस्ला। ठीक है, आपको बता चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है। HCB में बार बार यूज करेगा मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन ही क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों होता क्या है कि जो टेस्ला होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, लेकिन बहुत बड़ा यूनिट होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि हम लोग एक और कॉमन यूज होता है यूनिट का, बेसिकली किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसको क्या बोलते हैं, गॉस। तो क्या होता है बच्चों, गॉस भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, अदर यूनिट है। यानी क्या लिखेंगे, एक टेस्ला में कितना होता है बच्चों, 10 के पावर 4 गॉस। गॉस इसको कैसे लिखेंगे, G से। ठीक है, तो ये भी क्या है, कहीं कहीं बुक में या आप क्वेश्चन करोगे SCB में तो क्या लिखा रहता है, गॉस भी लिखा रहता है इसका यूनिट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूजियाना नहीं है। क्या लिखना है बच्चों, वो लिखना है हमको, टेस्ला को भी क्या लिखना है, गॉस लिख सकते हैं। क्या हमको समझना है कि एक टेस्ला में कितना गॉस होता है बबुआ, 10 के पावर 4 गॉस। क्लियर बात, क्लियर है। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ये भी बिहार बोर्ड में पूछता है, स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन। तो देखो बच्चों, डायमेंशन के लिए क्या करो, सबको उसके यहाँ से क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायमेंशन बच्चों, देखिए यहाँ से डायमेंशन, डायमेंशन क्या देखेंगे, न्यूटन फोर्स। फोर्स का डायमेंशन लिखो, क्या होता है, सबको पता है, M L T के पावर कितना, -2।
चार्ज का क्या होगा बच्चों ए टी, या फिर क्या लिखेंगे आई टी। और वेलोसिटी का कितना हो जाएगा एल टी का पावर कितना -1। ठीक है, टी से टी मर गया, एल से एल मर गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा एम टी का पावर -2, ए का पावर कितना -1। ये भी है हमारा डायमेंशन। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बन जाएगा बच्चों। मिटा दे इसको, मिटा दे, यूनिट डायमेंशन हो गया। अब थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, क्लियर है। चलो पहले वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है, मिटा दें। चलो एकदम छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या है बच्चों क्वेश्चन? क्वेश्चन है इफ ए चार्ज पार्टिकल of magnitude टू माइक्रोकूलम या 2 कूलम, कितना लिखो थोड़ा अच्छा आंसर है, 2 कूलम इज प्रोजेक्टेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितना बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला with the velocity of v इक्वल टू कितना i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। फोर्स निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालिए, जल्दी से निकालो। देन फाइंड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, निकालो जल्दी से। देन फाइंड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, निकल गया? अरे निकल गया बुआ, नहीं निकला? देखो निकल गया होगा आई थिंक, कि F इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, Q इंटू क्या V क्रॉस B, ये ना फॉर्मूला पढ़े हैं। तो बस F बराबर वेक्टर फॉर्म में Q का वैल्यू कितना दिया है 2 कूलम्ब, V का वैल्यू कितना दिया है, बस क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है? नहीं आता है तो डूब मरो, 11th काहे के लिए पढ़े हो। Q कितना हो गया बच्चों 2, B कितना हो जाए, V कितना हो जाएगा बच्चों, हमको दिया है I अब प्लस कितना 2J। क्रॉस क्या लिखेंगे बच्चों, B कितना दिया है 2I प्लस कितना है 3J। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करो, ठीक है, क्रॉस करो मल्टीप्लाई करो, यानी कि F कितना हो जाएगा 2 रहने दो, I क्रॉस I, तो क्या लिखेंगे बच्चों 2 इंटू आई क्रॉस आई प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू आई क्रॉस जे। अरे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, जे क्रॉस कितना आई, आई कितना हो जाएगा बच्चों 6 जे क्रॉस जे। हम जानते हैं आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, जे क्रॉस जे का भी वैल्यू कितना होता है 0। और बाकी सब के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऐसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आई जे के, याद है आई से जे का को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के मिलेगा, के से आई को करेंगे तो जे मिलेगा। क्लियर बच्चों, अगर उल्टा जाएंगे आई से के को करेंगे तो माइनस जे मिलेगा, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में। बस पहले आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2 इंटू क्या 0, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा बच्चों के, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 3K, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस उल्टा जा रहा है बच्चों क्या होगा माइनस के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों माइनस कितना हो जाएगा 4K, और जे क्रॉस जे की भी क्या होता है 0, यानी कि 3I में से कितना जाएगा 4J, कितना बचेगा बच्चों सॉरी 3K में से कितना 4K, माइनस के मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा F बराबर कितना -2K, -2K, ये क्या हो गया इतना न्यूटन फोर्स। बस आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर बात, निकल जाएगा बच्चों, निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी वे में निकल जाएगा। क्लियर है, मिटा दे। अगर स्केलर फॉर्म में दिया होता, हमको फोर्स दिया होता, वेलोसिटी दिया होता, एंगल दिया होता, तो डायरेक्ट क्या लिख देते QVB साइन थीटा, और क्या निकाल लेते बच्चों हम लोग आंसर निकाल लेते, इजीली बन जाता। क्लियर है,
मिटाए इसको बच्चों, इसको मिटा दें, मिटा दें। यहां से देखो बच्चों 2 क्वेश्चन है, एक चलो क्वेश्चन करा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बेसिकली इसी पे एक इजी सा क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग उसको बना लेना, बन भी जाएगा, पूछ लेना अगर दिक्कत हो तो, ठीक है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आ जाएगा इजीली। 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक नहीं 2। वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन, इफ ए इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड along north, then it deflected towards up, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। उस रीजन में क्या निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड बताइए, डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चों, ईस्ट। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, वेस्ट। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, साउथ। और चौथा क्या हो जाएगा, मेरा फेवरेट वाला, नन ऑफ दिस। चलो सोचो क्या बच्चों कि एक चार्ज पार्टिकल को किधर फेंकते हैं बच्चों, नॉर्थ के डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो किधर बच्चों डिफ्लेक्ट करता है, वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है। क्लियर है, किधर डिफ्लेक्ट कर जाता है, ऊपर की तरफ। तो हमको क्या बताना है, हमसे बोला है कि बताइए उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का किधर डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। किधर, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, और क्या, नन ऑफ दिस में, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से सोचो बच्चों, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। हो गया, आई थिंक सोच लिए होंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 3D में सोच लेते हैं बच्चों। एज्यूम कर लो कि ये वाला डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ का डायरेक्शन। क्लियर है, ये मेरे सामने नॉर्थ का, तो मेरा पीठ किधर होगा बच्चों, साउथ की तरफ। ये राइट हैंड किधर, ईस्ट की तरफ, और ये वाला किधर हो गया, वेस्ट की तरफ। यानी क्या हो रहा है बच्चों कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी है नॉर्थ की तरफ, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि भी की तरफ हाथ रख के बी की तरफ टर्न करेंगे तो थंब किधर आएगा बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। अरे देख लो यार, यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि नहीं, कि हम जानते हैं कि नहीं कि फोर्स बराबर कितना होता है, एफ बराबर कितना, क्यू इंटू क्या होता है बच्चों, भी क्रॉस बी। यानी कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में आता है, बी क्रॉस बी। यानी कि बी की तरफ हाथ रख करके अगर बी की तरफ टर्न करोगे तो थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर है, तो क्या करें बच्चों, देखना ध्यान से। हमारा नॉर्थ ये डायरेक्शन हो गया, साउथ पीछे वाला, ईस्ट ये वाला, वेस्ट भी वाला। तो क्या बोला है, वेलोसिटी हम नॉर्थ की तरफ है, तो पाम को किधर रखो, नॉर्थ की तरफ। और किधर कर्ल करो बच्चों, बी की तरफ। यानी कि कौन से डायरेक्शन में कर्ल करे कि हमारा थंब किधर है, ऊपर। तो देखो ना बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा नॉर्थ है, और नॉर्थ से अगर वेस्ट की डायरेक्शन में हम लोग कर्ल करेंगे, वेस्ट की डायरेक्शन में, तो हमारा थंब किधर आ रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ। यानी फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तभी नहीं ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है या डेविएट हो रहा है। तो वेलोसिटी किधर है बच्चों, नॉर्थ की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, वेस्ट की तरफ। तभी ना भी क्रॉस बी, थंब किधर आया बच्चों, ऊपर की तरफ। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाए बच्चों, वेस्ट की तरफ, जो कि क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। वो क्या होगा, एफ बराबर कितना, क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू क्या लिखेंगे, भी क्रॉस बी। यानी कि ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो हमारा भी क्रॉस बी है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि अगर भी क्रॉस बी कर रहे हैं, थंब ऊपर आ रहा है, तो फोर्स ऊपर नहीं, किधर लगेगा, नीचे। तो पार्टिकल को किधर जाना चाहिए, नीचे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ईस्ट की तरफ। तो क्या होगा बच्चों, देखो भी की तरफ हाथ को रखेंगे, अब बी की तरफ टर्न करेंगे, तो थंब किधर आया, नीचे की तरफ। निगेटिव साइन है, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। क्लियर है, तो ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि फोर्स जो है ईस्ट की तरफ ना होकर के क्या हो गया, वेस्ट की तरफ। बेसिकली सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट की तरफ ना होकर के किधर है, वेस्ट की तरफ। तो आंसर क्या होगा बच्चों, यार कंफ्यूज कर दिए तुम लोगों को, वेस्ट की तरफ ना होके किधर है, ईस्ट की तरफ।
समझ में आया ना बात? आई होप आप लोग समझ लिए होंगे, स्लिप ऑफ टंग हो गया है। क्या होता है बच्चों कि मान लो हमारा नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर है, अगर वेस्ट की तरफ होता तो फोर्स किधर आता? ऊपर। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर आता, लेकिन निगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे आएगा, तभी ना उस पर चार्ज ऊपर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा। तो क्या करना होगा बच्चों, हमारा भी इधर है, बी किधर लेंगे? ईस्ट के डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर आया? नीचे, लेकिन निगेटिव पे किधर लगेगा? ऊपर, तो ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? ईस्ट की तरफ। ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर पॉजिटिव पे किधर लगता है? बी क्रॉस बी होने के लिए वेस्ट की तरफ होगा, तो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ईस्ट की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ईस्ट की तरफ। तो ये हो गया हमारा ईस्ट की तरफ। ये दोनों क्या है बच्चों? गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये डायरेक्शन क्लियर करने के लिए बच्चों क्वेश्चन था, ठीक है। मिटा दे इसको। चलो 2 क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं बच्चों, थोड़ा ठीक ठीक क्वेश्चन होगा 2। उसके लिए क्या करो आप लोग, फोर्स निकाल के बताना, ठीक है, भेज देना। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो क्या हो गया यहाँ से पहला क्वेश्चन कि मान लो यहाँ पे लॉन्ग इनफाइनाइट क्या है? करंट कैरिंग वायर, जिससे क्या जा रहा है? जिससे मान लो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। और इससे कितना डिस्टेंस है बच्चों? 2 मीटर के डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस है बच्चों? एक चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज कितना है? 2 कूलम, उसको कितना स्पीड से बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या बोला? फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ये निकल जाएगा, निकल सकता है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी पता है, एंगल पता है, तो फोर्स निकल जाएगा। दूसरा क्या बोला है बच्चों? दूसरा बोला है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जनरल, कितना? I + J + 2K × टेस्ला, ठीक है बच्चों। वहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? वहाँ पे हम लोग एक पार्टिकल को जिसका वेलोसिटी कितना है? जिसका वेलोसिटी है कितना? 2I - कितना? 3J + 4K। ये क्या? मीटर पर सेकेंड। कौन से चार्ज पार्टिकल को? -2 माइक्रोकूलम। क्लियर है? तो हमसे क्या बोला है? फाइंड द फोर्स। ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, इस 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखो बनता है कि नहीं आप लोगों से, क्वेश्चन पूछिए। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।